इस वक्त पेशावर में एक अहम मसला ये भी चल रहा है कि अक्सर जो कार है उसकी लिफ्टिंग हो जाती है। कार लिफ्टिंग हो रही है, उस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त भी हमारे साथ बाजावड़ का एक शहरी है, उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब है कि उनकी भी कार चोरी हुई थी, क्या उसको अपनी कार मिली है या नहीं मिली है। आए उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए आपकी कार कब चोरी हुई थी, कैसे चोरी हुई थी? मेरी कार जुम्मा के दिन में हशनगरी की जानिब आ रहा था। जैसे ही मैं रहीम मेडिकल सेंटर के पास वाली मस्जिद पहुंचा तो नमाज जुम्मा के लिए बस मैंने गाड़ी फुटपाथ के नीचे खड़ी कर दी और नमाज के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही मैं नमाज से फारिग हुआ, मेरी गाड़ी वहां पे गायब थी। तो फिर किस तरह आपको गाड़ी मिल गई? आपने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने आपसे कोई पैसे वगैरह लिए या कोई भी आपकी शिकायत इस हवाले से है? फिर उसके बाद हमने थाना फकीराबाद में इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद तफ्तीश की टीम उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और तकरीबन 48-60 आवर में हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह फकीराबाद पुलिस स्टेशन और अशनगरी पुलिस स्टेशन के कोशिशों और मेहनत, ख़ास कर DSP फकीराबाद जो कि उमर अफरीदी साहब है, उनकी कोशिश की वजह से हमारी गाड़ी हमें मिल गई दोबारा। ना हमने किसी की सिफारिश, ना किसी के पैसे, कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ KP पुलिस और इनकी कोशिशों की वजह से मिला है। वैसे यहाँ पे तो हम देखते हैं कि बहुत से लोगों की गाड़ियाँ अक्सर चोरी हो जाते तो वो गायब ही रहते हैं, उसके पार्ट्स बनते हैं, फिर वो पता नहीं कहाँ पे। तो आपको गाड़ी कैसे मिल गई? आपकी कोई सिफारिश थी, किसी के साथ ताल्लुक़ था या बस अल्लाह ने एक किस्म का करम किया है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो ना हमने किसी की सिफारिश की है, ना किसी को पैसे वगैरह दिए है। और जो हमारा गाड़ी या हमारी कोई कीमती जो हमारा रिसर्च वर्क था, जो रिसर्च पेपर थे, सब कुछ उसी के अंदर, गाड़ी के अंदर लैपटॉप था मेरा। ये सिर्फ़ और सिर्फ KP पुलिस और उमर अफरीदी साहब की इंतहाई मेहनत और उनकी ईमानदारी की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से हमें बिल्कुल टाइम पे मिली। इनिशियली आपको क्या बताया गया था कि आपको मिल जाएगा, या बताया गया था कि शायद मिलना मुमकिन नहीं है? क्योंकि बहुत से लोगों से हम पूछते हैं, उनकी भी गाड़ियाँ चोरी हो जाती है, यानी लिफ्टिंग होती है उनकी। तो आपको अपने दिल के अंदर आपके क्या एहसास है कि मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? ये इस तरह के केसेस में बहुत नामुमकिन होता है, लेकिन ये KP पुलिस और इनकी कोशिश और इनकी टीम स्ट्रगल ने ये मुमकिन। आपको ये बताया गया कहाँ से गाड़ी रिकवर हुई है और कितने लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक तो ऑफिशियल सीक्रेट से ये तो मीडिया के सामने अभी जाहिर नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार और मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। यकीनन इस हवाले से हम जानेंगे, चूँकि एक बहुत बड़ी इशू है कार लिफ्टिंग। पेशावर में न सिर्फ ये कार है जो अभी इनको रिकवर हुआ है, बल्कि बहुत से लोगों से गिले शिकवे आते हैं, FIR दर्ज होते हैं, थानों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका ये बार बार कहते हैं कि उनको अपनी कार नहीं मिलती और उनके पर पार्ट्स बनाए जाते हैं और पार्ट्स फ़रोख्त होते हैं स्पेयर पार्ट की दुकान में। तो इस बारे में हम जानेंगे, पुलिस का भी मौक़िफ़ लेंगे कि उन्होंने गाड़ी को कैसे रिकवर किया और मुल्ज़िमान कहाँ से गिरफ़्तार हुए, कितने मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए। SP फकीराबाद ने इस सिलसिले में पुलिस के इक़दामात पर रोशनी डाली है। आइए जानते हैं कि पुलिस इस मसले को किस तरफ लाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम SP फकीराबाद से तलाल अहमद शाह साहब के साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे यहाँ इनके एरिया में जो कार लिफ्टिंग हो रही है, हाल ही में जो ये वाक़या है, इस बारे में वो क्या इक़दाम करते हैं, कैसे वो कार लिफ्टिंग हो रही है, उस हवाले से उनसे जानते। तलाल साहब बताएं, ये किस तरह कार लिफ्टिंग करते हैं और फिर क्या उसके टुकड़े करते हैं, उसको उस पर पार्ट बनाते हैं, क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार लिफ्टिंग का तरीकाकार कुछ ऐसे है कि इसको पहले जो है ये मुल्ज़िमान ये आइडेंटिफाई करते हैं। यूजली ये सॉफ्ट टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कोई सियासी जलसा हो गया या बड़ी गैदरिंग हो गई, कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो गया जहाँ पे लोगों ने गाड़ी पार्किंग के अलावा किसी ऐसी अनसुपरवाइज जगह पर खड़ी कर दी। सॉफ्ट टारगेट करते हैं, फिर वो ऐसी गाड़ियाँ आइडेंटिफाई करते हैं जिनको ईजिली खोला जा सके। इसमें ज़्यादातर नए मॉडल की गाड़ियाँ नहीं होती, क्योंकि नए मॉडल अब जो हैं उनकी ज़रा सिक्योरिटी कंपनीज़ की तरफ से बेहतर है, तो इसमें ज़्यादातर पुरानी गाड़ियाँ होती हैं। तो इनका क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है इनके पास टूल्स होते हैं, ये फ़ौरी तौर पे गाड़ी जो है ये खोल लेते हैं, फिर ये स्टार्ट भी कर लेते हैं। बाज़ औक़ात तो कुछ ऐसे केसेस भी थे जिसमें गाड़ी अनलॉक खड़ी थी, तो वो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। इसमें जो गाड़ियाँ जो हैं, जो बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ हैं, उनको ये समटाइम स्क्रैप में बेच देते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती यूजली। अदरवाइज़ ये गाड़ियाँ चोरी करके बाज़ औक़ात जो हैं वो उनके मालिकान से रब्ता करते हैं, उनसे तावान तलब करते हैं कि आप पैसे दें, हम आपको गाड़ी दे देंगे। अगर वहाँ पे बात नहीं होती तो फिर गाड़ी को टेम्पर करके या किसी चोर बाज़ार में सेल कर दिया जाता है।
तो इस हवाले से यानी यहाँ पे लोग आते हैं, FIR दर्ज करते हैं, रोजनामचा दर्ज करते हैं, फिर पुलिस की इनिशियली वो क्या किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं, और क्या इसके कुछ गैंग्स भी है जो मशहूर गैंग है जिसका आप फिर दबोच लेते हैं? नहीं, इसमें कार लिफ्टिंग पे बिल्कुल 100% FIR दर्ज होती है CCP साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक। उसमें कार लिफ्टिंग को ट्रेस करना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि जिसमें आपका क्राइम सीन है वो कार है, कार इटसेल्फ इज़ द क्राइम सीन। जब वो वहाँ से मूव हो जाता है तो पीछे कोई क्राइम सीन बचता नहीं है। और पेशावर में क्योंकि CCTV फुटेज जो है हमें बड़ी आसानी से नहीं मिलती, सेफ सिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है CCTV फुटेज को फॉलो करना। तो ये हमने जो 7 गाड़ियाँ आज की कार्रवाई में रिकवर की हैं, ये हमने कैमरास के थ्रू रिकवर की हैं। एक गाड़ी में हमें कुछ ट्रैकर की मदद से हेल्प मिली, तो वो गाड़ी हमने हॉट परसूट में जाके जो है लकी मरवत और DI खान की बाउंड्री से रिकवर की। तो कार लिफ्टिंग बहुत एक सीरियस किस्म का चैलेंज है, और उसमें हम अपनी तमाम एफर्ट्स करते हैं और उसको हम रिकवर करते हैं। तो ये मोस्टली गाड़ियाँ जो हमने रिकवर की ये भी हमें जनूबी अजला से मिली। कुछ ऐसी भी इतलात आ रही है कि जेल में बैठ के कुछ मुजरिमान जो है वो भी इस प्लानिंग में शरीक है, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे बाकायदा इनके अपने नाम है, मशहूर गैंग है कि वही गाड़ी चोरी करते हैं और फिर आगे बेच देते हैं। कोई ऐसी इतलात है? इसमें जेल से अंदर बैठ के ऑपरेट करने वाली चीज़ के बारे में तो मैं आपकी तस्दीक नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं और मल्टीपल टाइम्स गिरफ़्तार होते हैं, फिर ये बाहर निकलते हैं, फिर दोबारा काम करते हैं। इसमें कार लिफ्टर से ज़्यादा जो मेन शख्स होता है वो होता है रिसीवर। रिसीवर जो है वो गाड़ियाँ रिसीव करता है और ये बहुत सारे कार मैकेनिक्स के साथ राब्ते में होता है, तो ये इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। मैं समझता हूँ कार लिफ्टिंग इस टाइम एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो है वो सूरत इख्तियार कर चुका है। यानी कार लिफ्टिंग एक ऑर्गेनाइज क्राइम बन रहा है या बन चुका है। तो इस बारे में कुछ लोगों के अभी भी कार रिकवर नहीं हुए हैं, उसको आप क्या कहेंगे कि किस तरह उसकी रिकवरी होगी? बिल्कुल 100% रिकवरीज तो नहीं हो सकती इसमें, लेकिन ये है कि आज की कार्रवाई में 7 गाड़ियाँ रिकवर हुई। ये पिछले 3 महीनों में हमारे डिवीज़न में 15 से ज़्यादा गाड़ियाँ रिकवर हो चुकी हैं। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं हम एक्चुअल गाड़ी रिकवर करने पे। तो हमारी रिकवरी परसेंटेज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है और हमारी टीम्स काम कर रही हैं। हम होपफुल हैं कि हम 100% रिकवरी करके देंगे इन सबको। गाड़ी चोरी से बचाने के लिए कौन से इकदाम एक आम बंदे को करना चाहिए? कहाँ पर गाड़ी को पार्क करना चाहिए? हर जगह पर तो पार्क भी नहीं होता, तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी देना चाहूँगा। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि सब्ज़ी मंडी में इस तरह की जगहों पे जिसको जहाँ गाड़ी मिलती है वो पार्क करके चला जाता है, तो लोग इसमें पार्किंग फ़ाइन से बचने के लिए भी ये काम करते हैं। बाज़ वक़्त 50 या 100 रुपये की टिकट के पीछे जो है वो लाख रुपए की गाड़ी से लोग जो है वो हाथ गवा बैठते हैं और ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अपनी गाड़ी को किसी महफूज जगह पर पार्क करें, कोशिश करें ऐसी जगह पे जहाँ पे CCTV मौजूद हो, किसी बैंक के सामने। उससे भी बेहतर है किसी प्रॉपर पार्क, क्योंकि प्रॉपर पार्किंग्स बनी हुई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटी है, उसका पार्किंग टोकन ले लें, तो उसमें आपके लिए भी आसानी होगी, पुलिस के लिए भी आसानी होगी। बाकी ये है कि गाड़ी को प्रॉपर लॉक करें और उसके आप चेक कर लें हैंडल से वो गाड़ी लॉक हुई है या नहीं। कुछ मैनुअल लॉक्स भी अब तो मार्केट में अवेलेबल हैं, और अगर आप ट्रैकर भी लगा सके तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रैकर की हेल्प से भी हमने कुछ गाड़ियाँ रिकवर की हैं। यकीनन हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया था, इस हवाले से 20-21 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट था कि हम पूरे शहर को सिक्योर बनाएंगे कैमरों के ज़रिए से। वो तो मुमकिन नहीं रहा, अभी तक नहीं हो सका, लेकिन प्राइवेटली लोगों ने लगाए हैं। तो वो ताउन करते पुलिस के साथ, वो अपनी CCTV फुटेज वगैरह शेयर करते हैं। लोग ताउन करते हैं, ज़ाहिर है पुलिस की हेल्प करते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि बाज़-औक़ात कैमराज नहीं फंक्शनल या DVR अवेलेबल नहीं है या लाइट नहीं होती, लोड शेडिंग यहाँ पे ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें फुटेज 50% चांस होता है कि मिले, 50% यूजुअली हमें फुटेज नहीं मिलती। यकीनन ये थे तलाल साहब जो बता रहे थे अपने डिवीज़न से मुताले कि यहाँ पे जो कार लिफ्टर्स है वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम बनता जा रहा है, लेकिन उसके लिए सरखूबी के लिए भी ये कोशिश की जा रही है। कुछ गाड़ियाँ स्पेयर पार्ट बन जाती है और कुछ अपने मालिकान को मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि पुलिस कोशिश कर रही है। और CCPO का ये हुक्म है कि जिसकी भी गाड़ी चोरी हो जाए उसका फ़ौरन FIR दर्ज किया जाएगा। नाज़रीन, जराइम की बढ़ती हुई वारदातें हमारे मुआशरे के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया हैं। प्रोग्राम में जाते जाते आपको बताते चलें कि इस साल मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में जराइम से मुतालिक क्या डेटा सामने आया है। मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान में साल 2024 में कुल 49 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें 1 एहलकार शहीद और 3 ज़ख्मी हुए, जबकि 11 मुजरिमान हलाक और 58 ज़ख्मी हुए और 68 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा जराइम की बात की जाए तो मुल्तान में इस साल कत्ल के 128 वाक़यात रिपोर्ट हुए, डकैती के 65, अगवा बराए तावान के 3, मोटरसाइकिल चोरी के 4618, जबकि चोरी की 12833 वारदातें रूनुमा हुई।
कोयटा में 2024 में कत्ल, इक़दाम कत्ल और स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल जराइम के 1316 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़श्ता साल जराइम के 1065 वाक़यात रूनुमा हुए थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल जराइम के 250 वाक़यात ज़्यादा हुए, यानी जराइम में 20% इजाफा देखने में आया। पेशावर की अगर बात करें तो पेशावर में इस साल कत्ल के 476 वाक़यात रूनुमा हुए, जबकि इक़दाम कत्ल के 616 वाक़यात रिपोर्ट किए गए। शहर में 269 डकैती की वारदातें हुई और 49 के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। पेशावर में इस साल तकरीबन 88 रेप भी रिकॉर्ड किए गए। लाहौर में इस साल कुल दर्ज मुकदमात की तादाद 10,67,000 रही, जिसमें डकैती के दौरान कत्ल की तादाद 233, खवातीन से इज्तिमाई ज़्यादती के 1262 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि बच्चों से ज़्यादती के 3,880 वाक़यात और अगवा बराए तावान के 85 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, जबकि नामालूम कत्ल के वाक़यात की तादाद 504 रही। लाहौर के बाद इस्लामाबाद की बात की जाए तो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस साल के अदाद शुमार कदर बेहतर रहे। इस साल इस्लामाबाद में कत्ल के 166, डकैती के 1765, कार चोरी के 1025, जबकि अगवा बराए तावान के केसेस 5 सामने आए हैं। कराची में इस साल कत्ल के 548, डकैती के 228, जबकि कार चोरी के 1117, अगवा बराए तावान के 2597 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।